औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको मालूम है कि हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स की एक सीरीज शुरू किए हुए हैं और आज लेक्चर 4 है हमारा चैप्टर फर्स्ट का, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पहला चैप्टर है। तो इसका लेक्चर 4 आज हम देखने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग का होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्लानिंग। इससे पहले हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एसडीएलसी के फेजेस, अजाइल और वाटरफॉल मॉडल डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपको वो लेक्चर पसंद आए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन लेक्चर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप उन लेक्चर्स को ज़रूर गो थ्रू कर लें ताकि आपको पिछले कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और फिर आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हर लेक्चर के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोजेक्ट प्लानिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या? प्रोजेक्ट प्लानिंग इज लाइक प्लानिंग अ ट्रिप। यू हैव टू मैनेज टाइम, कॉस्ट एंड रिस्क्स। कि जिस तरीके हमने कहीं पे ट्रिप जाना हो तो हम पहले चीज़ों को मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं कि किस चीज़ पे हम जाएंगे, कितने बंदे जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमने साथ लेकर जानी होंगी, कितने दिन का हमारा स्टे होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को हम जहन में रख कर प्लान करते हैं। हम मौसम की प्रिकॉशंस कर लेते हैं, मौसम को चेक कर लेते हैं कि मौसम कैसा होगा जहाँ पे हम ट्रिप जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह सारी चीज़ें हम प्लान करके ही प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। अगर हम किसी ट्रिप पे जाते हुए प्लानिंग ना करें, चीज़ों को मैनेज करके ना जाएं तो खुदा न खास्ता वहाँ जाकर हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट की स्टार्ट पे आप चीज़ों को प्लान और मैनेज ना करें तो आपको आगे चलकर खुदा न खास्ता मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वो प्रोजेक्ट आपका फेल भी हो सकता है। तो फेलियर से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट कर लें। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस क्या हैं? तो इसके मेन फेजेस मैं आपको बता देता हूँ। इनिशिएशन है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है और एंड पे प्रोजेक्ट क्लोजर है। इनिशिएशन का मतलब है स्टार्ट, कि आप अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसकी आप एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी। एग्जीक्यूशन में उसकी कोडिंग, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। फिर साथ साथ हम अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी कर रहे होंगे और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होगी हम इम्प्रूवमेंट्स भी लाएंगे। और एंड पे जब प्रोजेक्ट क्लोजर होता है तो हम प्रोजेक्ट के हवाले से जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी उसके फ्लॉज होते हैं या उसकी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, हम उनको नोट कर लेते हैं ताकि जो हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हो उसमें हमें हेल्प मिल जाए। तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मेन पॉइंट्स थे। तो आपको उम्मीद है ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन पॉइंट्स के अंदर अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी है प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन आ जाती है। हम इस चीज़ को पहले कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितनी ड्यूरेशन का है, तो उस हिसाब से फिर अपने रिसोर्सेज हम इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस करते हैं। टाइमलाइन को देखकर हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाने या कम करने का फैसला करते हैं। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग में प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ जाती है कि कितनी हमें प्रोजेक्ट पे कॉस्ट आएगी, जो हमारी डेवलपिंग टीम है उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, जो टेक्नोलॉजी स्टैक है यानी जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उनकी कितनी कॉस्ट आएगी, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी है। तो स्मार्ट प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम होगी, रिसोर्सेज कम चाहिए होंगे, तो हम उसी हिसाब से चीज़ों को प्लान करेंगे। एक बड़ा लेंथी प्रोजेक्ट है, ज़्यादा उसके अंदर रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो हम फिर चीज़ों को उसी तरीके से मैनेज करते हुए चलेंगे। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग टीम, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैक और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये तीन मेन चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डिफाइन करती हैं और हम इन्हीं की बेस पे अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग और उस पे आने वाली कॉस्ट को फिर एस्टिमेट लगा सकते हैं। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग के बाद साथ साथ हम रिस्क को भी देखते हैं। रिस्क क्या है?
रिस्क आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि डेंजर, चांस ऑफ डेंजर। जिस तरीके आप ट्रिप पे जा रहे हैं, रास्ते में मौसम का ख़राब हो जाना, गाड़ी का फॉल्ट आ जाना, ये आपके रिस्क हैं। या किसी आपके दोस्त साथी की दौरान ट्रिप तबीयत ख़राब हो जाना, ये भी रिस्क है। तो आप इन चीज़ों को मैनेज करते हुए, जहन में रखते हुए ट्रिप पे जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपने रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उनको एनालाइज करके उनकी माइटिगेशन स्ट्रेटजीज भी साथ बनाना होंगी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है माइटिगेशन स्ट्रेटजीज। ये इससे क्या मुराद है कि जो आपके प्रोजेक्ट में रिस्क हैं उनको कम करने की टेक्निक्स, उन रिस्क को कम करने की टेक्निक्स, कि जो आपको रिस्क आए या कोई प्रॉब्लम आए और उससे आपका प्रोजेक्ट कम से कम अफेक्ट हो, तो इन स्ट्रेटजीज को हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज का नाम देते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट की आपको समझ आ गई। रिस्क की पहले हम असेसमेंट करते हैं कि कौन कौन से रिस्क आएंगे, फिर उनको मैनेज करने का प्लान भी साथ मुरतब किया जाता है। तो आइडेंटिफाई रिस्क, एनालाइज रिस्क, डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज और मॉनिटर एंड रिव्यू। साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं और रिव्यू करते जाते हैं, तो इससे आपके रिस्क भी कम हो जाते हैं और रिस्क आए तो उनको मैनेज करना भी आसान हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कि जब आपने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपने उसके रिस्क भी मैनेज कर लिए, रिसोर्सेज भी मैनेज कर लिया है, तो अब अगली चीज़ है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन क्या है? कोड रिटर्न, टीम वर्क, सॉफ्टवेयर इज बिल्ड। ये 3 हिंट्स मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं कि इसके अंदर प्रॉपर एग्जीक्यूशन होती है, यानी जो हमारा कोड होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, कोड के साथ साथ हम जो टीम वर्क है उसको चेक करते हैं, मिलकर काम किया जाता है और हमारा जो सॉफ्टवेयर बनना होता है वो सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। और इस सारे प्रोसेस में फिर क्वालिटी एश्योरेंस भी आ जाती है। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ISO या IEEE, ISO, ये इदारे स्टैंडर्ड्स इन्होंने मुरतब किए हुए हैं। तो हम इस बात को एश्योर करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा प्रोजेक्ट इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बिहेव करे और इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही तैयार हो। तो इस चीज़ को कहा जाता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट में यही अहम चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं। एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको ले लेता हूं दोबारा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप चीज़ों को प्लान करते हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और प्रोजेक्ट क्लोजर इसके अहम हिस्से हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट, टाइमलाइन को देख कर चलते हैं, रिस्क को पहले असेस करते हैं, फिर उन रिस्क की मैनेजमेंट की जाती है, एग्जीक्यूशन और क्वालिटी एश्योरेंस। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। इस लेक्चर को लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो बाकी वीडियोस हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से ये अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों ने क्या सीखा, तो इसको ज़रूर कमेंट करें। आप लोगों को जो कंसेप्ट समझना है वो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।